बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो अभी इंटरनेशनली पाकिस्तान की जो जगह हसाई हो रही है और पाकिस्तान शर्मिंदगी का बायस बन रहा है और पाकिस्तानी जो शर्मिंदगी उठा रहे हैं किस वजह से, इस मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की वजह से। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इंटरनेशनली पाकिस्तानियों की बेइज्जती करवा रहे हैं और इंटरनेशनली सादक और अमीन होने के चक्कर में वो इंटरनेशनली करप्ट और बेईमान साबित होंगे अनकरीब। इशू ये है कि 2019 में डेली मेल एक बरतानिया का, लंदन का, एक यूके का एक न्यूज़पेपर है, उसने उसमें ऐड दिया कि जी मतलब उन्होंने बड़ी सुर्खियां लगाई कि जी जो उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे कि जो शहबाज शरीफ है, चूँकि उनके घर के बाहर पाकिस्तानियों ने हर वक्त जो है वो एक मेला लगाया होता है पीटीआई वालों ने ख़ास तौर पे। उनमें जो सरगना है उनके और मेन करिंदा है वो है शयान अली। वो हकीकी पाकिस्तान का बेटा है, पाकिस्तान का हीरो है वो, और इनका जीना उस अकेले बंदे ने हराम किया हुआ है। पिछले दिनों इन्होंने शयान अली को अरेस्ट भी करवाया, लेकिन पुलिस चूँकि उधर आज़ादी हक है पूरा, आप आज़ादी उधर हक है पूरा, आप जो भी आप कहना चाहें, फ्रीडम ऑफ स्पीच है वहाँ पे। आपने कुछ कहना है तो आपको कोई कुछ कहने से रोक नहीं सकता, चाहे आप एक दूसरे को आप टच नहीं कर सकते अगले बंदे को। आपने फिर देखा मरियम औरंगज़ेब के खिलाफ उन्होंने क्या क्या ज़ुबान इस्तेमाल की और क्या क्या कुछ कहा। आप किसी को टच नहीं कर सकते, अदरवाइज़ अगर टच करेंगे तो फिर आपको पुलिस एक्शन करेगी, अदरवाइज़ आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, स्पीच के ज़रिए आप चाहे जो मर्जी कहते रहें। इसलिए वो कानून जो है वो फॉलो करते हैं, और अगर पाकिस्तान में उनके खिलाफ कोई बोले तो वो आपको पता है कि कुछ अगले 2-4 दिन में वो बंदा उठा ले जाता है और बंदा गायब हो जाता है। अब ये नहीं पता कि वो बंदा किधर जाता है और कौन उठाता है उसको। शयान अली वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेन कारकुन हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने इनका जीना हराम किया हुआ है। उनके जुनैद सफदर या उसकी जो फादर हैं हसन हुसैन, मरियम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इसाक डार, जो भी उतर जाए एमन फील्ड के बाहर, उसने तबाही मचाई होती है। अब हुआ ये है कि जी इन्होंने कहा कि 2019 में एक रिपोर्ट आई और उस पर डेली मेल की ऊपर इन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर एक लिखा हुआ था कि जी शहबाज शरीफ को जो हमने कोरोना के डेज़ में $16 लाख या $16 मिलियन जितने भी हमने इनको अमदाद दी, उसमें से $10 मिलियन या $10 लाख जो हैं वो इसने, इनके जो दामाद हैं अली इमरान, उसने हड़प कर लिए हैं और बाकी जो है वो आवाम तक पहुंचा है। अब ये चौधरी साहब को जोश आया जी, ओ तेरी खैर हमें कौन है जो चैलेंज करे। इसने कहा कि जी मैं हरजाना करूँगा, इतने करोड़ डॉलर जो है मैं हरजाने का केस चौधरी साहब ने, अपने जो छोटे मियाँ साहब हैं इन्होंने, चौधरी साहब नहीं सॉरी मियाँ साहब, ये इस बात पे नाराज़ ना हो जाते, ये मियाँ साहब ने ये कर दिया बरतानिया की अदालत में कि जी ये डेली मेल जो है इन्होंने झूठा इल्ज़ाम लगाया मुझ पे। बरतानिया की अदालत ने कहा कि जी डेली मेल आप इधर आएँ, आप मुझे बताएं कि आपने ये जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बयान दिया है, क्योंकि उस वक़्त वो वज़ीर आला थे, और इन्होंने कहा कि जी जो आपने ये इल्ज़ाम लगाया है इसके साबित करें कि ये क्या रिपोर्ट्स है आपके पास, आपने कैसे इल्ज़ाम लगाया है। ये कोरोना आपको पता है कि 2000 जब ये वज़ीर आला थे तब का अमदाद आई हुई थी, और फिर इन्होंने जो है वो इस तरीके से जब गबन किया तो फिर उस बरतानिया की अदालत ने कहा कि जी मुझे बताएं कि आपने किस बिहाफ पे और क्या प्रूफ है आपके पास। डेली मेल ने कहा कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दें, कुछ डेट्स तारीख होती है ना, फिर जब आपका मुकदमा चलता है उसके बाद तारीखें मिलती हैं, तो एक तारीख पे 2-3 तारीख गुजरी, चौथी 5वीं तारीख में कहा डेली मेल ने कि हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम लोग जो है ना वो डाटा गैदर कर रहे हैं पाकिस्तान से, और हमारे जो इन्वेस्टिगेशन सहाफ़ी हैं वो डाटा गैदर करने में उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो आप हमें टाइम दें। उस वक़्त जी उन्होंने कहा, ये शरीफ फैमिली ने बड़ा रोला डाला जी, देखें जी ये जो डेली मेल ने हमारे ख़िलाफ़ एक पोस्ट की थी, हमने अदालत में ले गए हैं इसको, और आजकल ये हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, और आजकल ये तारीख़ी हरबिल इस्तेमाल कर रहे हैं डेली मेल वाले, और हमें कह रहे हैं अदालत को कि जी हमें टाइम चाहिए, अगर इनके पास कोई चीज़ होती तो ये यकीनन जो है सामने ले आते। मरियम नवाज शरीफ की भी एक थोड़ी सी ऑडियो भी आई कि जी अपने अंकल को, वो शहबाज शरीफ को अंकल कहती है, तो उसको कह रहे थे कि जी आपको अल्लाह ताला ने, और आप इंटरनेशनली सादक और अमीन सर्टिफाइड हो गए हैं। अब रिसेंटली अपडेट ये है, अच्छा हंसी भी आती है, मसलन आप अगर देखें ना इनका बड़ी बड़ी बातें देखें, और वो जो उंगली हिला हिला के बार बार कहते हैं
कि जी मैं अगर 1% की करप्शन साबित हो जाए तो मैं घर चला जाऊंगा, मैं सियासत छोड़ दूंगा, जरदारी को मैं घसीटूंगा। और फिर जब वैसे हो जाता है तो फिर इनके मुंह देखने वाले होते हैं। दिल तो कर रहा है कि इनको बंदा गालियां निकाले, लेकिन चूंकि तहजीब के दायरे में रह के हमने कंस्ट्रक्टिव तनकीद करनी है और क्रिटिसिज्म हमने करना है, लेकिन इस्लाह का हर वक्त पहलू मौजूद होता है। मे बी आज नवाज शरीफ के दिल में, शहबाज शरीफ के दिल में अल्लाह ताला कोई डाल दे और वो तौबा करें और वो कौम से माफ़ी मांगें और पैसे कौम के जो लूटे हुए हैं वो वापस दें और सारा मामला ठीक हो सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसलिए हमेशा किसी बंदे पे तनकीद करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव करें, डिस्ट्रक्टिव ना करें। जैसे लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, वो मुनासिब नहीं है। आप लोग दलील के साथ बात करें, आपकी बात यकीनन सुनी जाएगी। अच्छा, अब जब उन्होंने कहा कि जी हम सर्टिफाइड जो हो गए हैं, सादक और अमीन हो गए हैं, डेली मेल वाले साबित नहीं कर पाए, तो डेली मेल को अदालत ने कहा कि जी आप नहीं साबित कर पा रहे तो आप क्या चाहते हैं। अब आपने एक जो एक पॉपुलर लीडर हैं बराए नाम, तो उसको आपने उस पे ऊपर आपने एक पोस्ट कर दी है, तो उससे बड़ा दिल आज़ारी हुई है और ये किसी एक बंदे के बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। तो अब आपको क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जी हमें थोड़ा सा टाइम दें। अब उन्होंने टाइम मांगा और 50 सफ़ों पर मुश्तमिल एक उन्होंने जवाब जमा करवा दिया, जिस जवाब में उन्होंने पूरे सबूत दिए, पूरे एविडेंस दिए, पूरी तहकीक करके वो जवाब उन्होंने जमा करवा दिया लंदन की अदालत में, बरतानिया की अदालत में। और उसके बाद बरतानिया की अदालत ने जब देखा कि ये हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए हैं, तो फिर उन्होंने शहबाज शरीफ से कि जी हमने आपको जो अमदाद दी थी उसमें से आपने कितने आपने करप्शन करके हज़म किए हैं अली इमरान ने, और ये हमें सबूत मिल गए हैं, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं इसमें। अब जब इनकी चोरी पकड़ी गई, ये तो बड़े जब अदालत में जाते थे बड़े फूल फाल के बड़े एक्टिव तरीके से, जी हम पे कौन केस करेगा, और हम तो वो ये तो रचे हुए थे पाकिस्तान के। ये यानी जब पाकिस्तान जाना इन अदालतों में जाते हैं तो आपने प्रोटोकॉल देखे हैं, तो आपने इज्जत देखी है इनकी, ये तो खरे खरे झाड़ देते हैं बंदों को, तो ये तो यानी रचे हुए थे इस तरह की बातों के। ये जब यूके की अदालत में गए, इन्होंने कहा यार यहाँ पे तो निज़ाम ही और है। फिर अदालत ने अब कहा कि जी जो शहबाज शरीफ के वकील थे कि किधर हैं आपके, शहबाज शरीफ जो मुलज़म है वो किधर है, उसको लाएं। वो जो इसका जवाब आ गया, इसका मैं काउंटर जवाब दे कि वो इसका क्या, आप डेली मेल ने तो साबित कर दिया कि इन्होंने करप्शन किया, तो ये साबित करें कि इन्होंने नहीं की। वो जी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत मसरूफ़ हैं, वो आ नहीं सकते, वो जा नहीं सकते, अदरवाइज़ ये हर वक्त लंदन में बैठे होते हैं। जब इन्होंने इक़्तिदार लेना होता है या जब इन्होंने कोई इंपॉर्टेंट फैसला करना होता है, ये भाग के लंदन पहुंच जाते हैं। अब मैं देखता हूँ कि लंदन कब जाते हैं। अब जब लंदन पहुंचे, अदालत ने कहना आ जाओ भाई इधर। तो ये इस तरीके से इनका निज़ाम चलता है और अल्लाह से बड़ी उम्मीद है और यकीनन अब ये इंटरनेशनली इसमें साबित होंगे कि ये करप्ट हैं। इसमें भी शहबाज शरीफ और इमरान खान का इसमें प्रॉपर एक जाता है क्रेडिट कि उसने पूरी दुनिया को इंटरव्यूज़ दिए और उसमें यही बताया और कि ये करप्ट हैं, ये बेईमान हैं, इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क का पैसा लूटा है। और फिर जब बाहर जाके इमरान खान ये तकरीर करते थे तो ये कहते थे कि यार जिन लोगों को नहीं पता था इमरान खान ने उनको भी बता दिया कि हम करप्ट हैं। यही वजह है कि आज डेली मेल ने आपके खिलाफ जो है वो एक पोस्ट की और फिर उस पोस्ट पे भागे नहीं, वो खड़े हैं और उन्होंने साबित कर दिया कि आप करप्ट हैं। अब आपने साबित करना है कि नहीं जी ये जो प्रूफ ये लाए हैं ये गलत हैं या ये इनको हम नहीं मानते। अब तरीक़ी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं नूली की तरफ से कि केस चलता रहेगा, मामला देखी जाएगी, अवाम को हम बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। तो यार शहबाज शरीफ साहब छोड़ दें, अल्लाह का नाम लें, आपकी काफ़ी उम्र हो गई है, बड़े भाई की काफ़ी उम्र हो गई है, खुदा का नाम है बस करें। अब आपकी नस्लें भी बैठ के खाएं तो आपने जो बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी है वही नहीं है आपकी ख़त्म होने वाली, तो आप छोड़ दें यार। अल्लाह का नाम है, पाकिस्तान का जो है ना वो पाकिस्तान में आके तमीज़ से रहें। सियासत आपने जो करनी थी वो कर दी, जो पैसा आपने बनाना था वो बना दिया। 30 सालों में जो इस पाकिस्तानी कौम को आपने देना था भाई वो आपने दे दिया है। आपकी मेहरबानी है, आपको कौम आज सर फख्र से बुलंद है हमारा पाकिस्तानियों का कि जिसको हमने 10, 12, 15 साल वज़ीर आला का ओहदा दिया उसने एंड पे हमारे साथ ये किया है। और इंटरनेशनली जब आप करप्ट साबित होंगे तो फिर हमारी क्या इज्जत होगी, हमारे सर बुलंद होंगे या ये कौम मेहनत करेगी। ये बाहर जाके इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी कौम मेहनत करेगी और हम दिन रात मेहनत करेंगे और आपका कर्जा उतारेंगे और उंगली हलाल आकर और माइक गिरा देते हैं। बस इस तरह की टीटो पार्टियां और इस तरह के ड्रामे इनको करने आते हैं। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।